पिछले वीडियो में हम लोगों ने असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में देखा था। इस वीडियो से हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे कि एरेज क्या होते हैं और ये क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे और इसको इनिशिएट कैसे करते हैं, एरेज को अपन यूज कैसे करते हैं सी प्लस प्लस और पाइथन में। इन तीनों लैंग्वेजेस के साथ आज हम देखेंगे और इस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं एरेज पर, वो सारे ऑपरेशंस भी देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोपल्स कोडर्स। तो आज अपन एरे का कंसेप्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरेज होते क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी अपने को कोई सामान लाने मार्केट जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग को क्या क्या लाने जाना है। फॉर एग्जांपल किराना की दुकान पे जाना है तो अपन सब लिख के रखते हैं ना, क्वांटिटी वाइज, कि मुझे मान लो हल्दी लानी है, नमक लाना है, चावल लाना है, आटा लाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ लाना है। तो जब हमने जो ये लिस्ट बनाई आइटम्स की, इसी को अपन एरेज कहते हैं। एरेज क्या होते हैं? ये बेसिकली एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप होता है। अभी के लिए सिमिलर काइंड ही रखो। हालांकि जब अपन पाइथन में एरेज को डील करते हैं तो ये सिमिलर काइंड ऑफ नहीं रहता, इसमें अपन बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा ध्यान में रखो कि एरेज आर अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स अंडर सिंगल हेडिंग, ठीक है। या फिर तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली एरेज क्या होते हैं हमारे थ्योरी के हिसाब से। तो एरे क्या है? एन एरे इज ए collection of elements. An array is a collection of elements each identified by an index. Oh sorry, index का स्पेलिंग गलत हुआ है। by an index और key। अब ये बाय एन इंडेक्स और की क्या लिखा हुआ है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब एरेज के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन की, या फिर टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर एक यूज की। वो टर्मिनोलॉजी क्या थी? डेटा टाइप्स। तो ये डेटा टाइप्स जो है ये जनरली होता क्या है? जो डेटा टाइप्स है वो एक्चुअल में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली तीन है। मेनली नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द, वो तीन है। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसी का अपन थ्योरी में बहुत मैक्सिमम यूज करेंगे। डबल वैल्यूज पे और एक्सेट्रा चीजों पे अपन बाद में जाएंगे। अभी के लिए मेन आपको तीन ध्यान में रखने डेटा टाइप्स। पाइथन की प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियो बनाना भूल गया था डेटा टाइप्स का, तो मैंने वहां पर सोचा था कि मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर्स में ऐड करूंगा ताकि अपने को बेटर वे में समझे, और इसी का अपन यूज करते रहेंगे आगे के वीडियोज में, तो फिर आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो जाएगा। तो डेटा टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के? मेनली अपन यहाँ पर जितने यूज करेंगे अभी उतने ही बता रहा हूँ। इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। इंटीजर माने क्या? जो भी अपन नंबर्स लेते हैं, जैसा 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर -1 -2 -3, जीरो को और पॉइंट वाले वैल्यूज को छोड़कर जो भी हम लोग वैल्यूज यूज करते हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स वैल्यू होते हैं। तो बस वही होते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स, यानी कि जो भी अपने जीरो और पॉइंट वाले वैल्यूज छोड़ के होते हैं वो होते हैं अपने डेटा टाइप्स। फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट वाले वही होते हैं यार, आप पॉइंट वाले नंबर्स ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, 1.1 लिख सकते हो, या फिर 0.1 लिख सकते हो। ये सारी चीजें अपन ऐड कर सकते हैं। ये है फ्लोट डेटा टाइप। और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप तो यार नाम से ध्यान में आ रहा है कि हम लोगों को क्या स्ट्रिंग्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग है कि कृष्णा, एक स्ट्रिंग आ गई श्री, एक स्ट्रिंग आ गई राम। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, इस तरीके के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। मेनली अपन इतने यूज कर सकते हैं, इतने यूज अभी करते हैं, तो इसलिए बाकियों के इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। वो हम लोग आगे जब जब जो जो आएगा, जैसे डबल वैल्यू जब अपन यूज करेंगे तब बताऊंगा। यार कुछ ज्यादा नहीं है, सिमिलर ही है सब कुछ। मेन ये तीन ध्यान में रखो, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब बैक टू अपने एरे के कंसेप्ट्स पर आते हैं। एरे अपन इनिशियलाइज कैसे करते हैं? अगर सी लैंग्वेज में हम लोग देखा जाए तो फिर सी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं इसका सिंटेक्स यहाँ पर लिखता हूँ। सिंटेक्स क्या होता है एरे का? अगर अपन सी लैंग्वेज में देखेंगे तो फिर वो होता है इंट ऑफ एरे, स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पर ऐसे एक एरे डिफाइन कर देते हैं। ये यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि सी लैंग्वेज में आपको ये जो सेमीकोलन है ये लगाने पड़ते हैं। आई होप आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आता होगा, वरना नहीं तो क्या करना, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस करते जाना। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करते करते वहीं आपकी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और वही आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी हो जाएंगे। तो मैं ये तीन लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। पहला सी, दूसरा C++ और तीसरा पाइथन। हम लोग तीनों में ही कवर करेंगे। वीडियोस की लेंथ बढ़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन तीनों लैंग्वेजेस आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें कर सकते हो, या फिर मैं तीनों लैंग्वेजेस के अलग अलग वीडियोस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के हिसाब से लिख लिया करूंगा, सॉरी बना लिया करूंगा। लेकिन जो छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे वो एक ही वीडियो में कवर किया करेंगे, बाकी बड़े बड़े कंसेप्ट जो रहेंगे वो अपन सेपरेट वीडियोस में बनाया करेंगे, ठीक है।
इस प्रकार से अपन सी लैंग्वेजेस में इनिशियलाइज करते हैं एरे को। आप लोग अगर थ्योरी में भी लिखोगे तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सिंटैक्स डिफाइन करके कि इंटीजर ऑफ एरे ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस, ये स्क्वायर ब्रेसेस मेन है, ठीक है। अब ये स्क्वायर ब्रेसेस मैंने अभी एम्प्टी किया है। अगर मान लो मुझे कोई 10 एलिमेंट्स को स्टोर करना है एक एरे में, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा यहाँ पर इंट ऑफ, मान लो मुझे नंबर स्टोर करने हैं, तो फिर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ इंट ऑफ नंबर्स। मान लो अगर मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं तो फिर मैं ऐसा लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मैं 5 नंबर स्टोर करूंगा। अब इसका मैं सिंटैक्स आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देता हूँ। जब अपन सी लैंग्वेजेस में एरे को डिफाइन करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग कि पहले एक डेटा टाइप बताते हैं कि एरे अपन कौन से डेटा टाइप का यूज करेंगे। मान लो अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर मैं इंट डिफाइन करूंगा। एरे के पहले मैं डेटा टाइप बताऊंगा कि मुझे इंटीजर एरे लेना है। अगर मुझे फ्लोट लेना होगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं इंटीजर की जगह फ्लोट एरे लिखूंगा, तब मैं फ्लोट यूज करूंगा। और अगर मुझे स्ट्रिंग्स किसी एरे में किसी लिस्ट में स्टोर करनी है तो फिर मैं यहाँ पर सीधा सीधा स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। इस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा किसी भी एरे को। सबसे पहले हम लोग एरे का डेटा टाइप, यहाँ पर वो मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, डेटा टाइप, फिर आता है एरे नेम, यहाँ पर अंडरस्कोर दे देना। एरे नेम के बाद आता है, यहाँ जगह नहीं है, क्या करूँ यार, जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग साइज डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस में। स्क्वायर ब्रेसेस डालना कंपलसरी है जब भी आप एरे नेम डिफाइन करते हो, तो उसी के साथ स्क्वायर ब्रेसेस आपको डालने पड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव आप साइज डालो या नहीं डालो। अगर आपको पता है कि आपको 5 ही एलिमेंट स्टोर करना है तो सीधा सीधा साइज डाल दो, नहीं पता तो फिर साइज वैसे ही रख दो। इट कैन बी डिफाइंड और अनडिफाइंड, फर्क नहीं पड़ता। और एक्जैक्टली इक्वल टू ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आप जितने भी साइज का एरे होगा वो कर दो। तो ये है एग्जैक्टली व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ एरे। तो ये है डेटा टाइप, फिर एरे नेम, फिर साइज बताओ, और फिर उसके बाद सिंटैक्स। और उसके बाद ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एरे कैसे डिफाइन होता है। ये एक वैल्यू स्टोर करके बता दिया। यहाँ पर देखो मैंने साइज मेंशन नहीं किया यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस में, यानी कि यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू स्टोर करूंगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज स्टोर करूंगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसा कि मैं यूजर से यहाँ पर साइज मांग सकता हूँ कि आपको कितने एलिमेंट्स एक एरे में स्टोर करने, एरे में कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक एन वेरिएबल रख सकता हूँ, एक ऐसा इंटीजर करके एन वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। फिर इस एन का एज ए इनपुट ले सकता हूँ, यानी कि यूजर को बोल सकता हूँ कि आप मुझे साइज बताओ कि आप लोग को कितना एरे स्टोर करना है, उसमें कितने एलिमेंट्स उस एरे में स्टोर करने। फिर मैं वहां पर इंट एन डिफाइन करने के बाद यहाँ पर इंट एरे में ऐसा एन लिख सकता हूँ। एन लिखने के बाद में यहाँ पर जो भी मेरे एलिमेंट्स रहेंगे वो मैं इनपुट ले सकता हूँ, एक एक इनपुट लेके स्टोर कर सकता हूँ। इनपुट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंसेप्ट। आज के दिन में मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा, एक फिक्स लेंथ का एरे बनाकर दिखाऊंगा, बेसिक प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली एरेस कैसे होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था एरे का। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज होती है, अब इस एरे पे अपन कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पहले एडवांटेजेस हम लोग बात कर लेते हैं एरेस की। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसी के आपको नोट्स वगैरह कोई गूगल ड्राइव बनाऊंगा, यही एक पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे, ठीक है। तो आप इसी का रेफरेंस लेकर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। बेटर रहेगा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इंटरव्यू पर्पज से बहुत बेहतर होता जाएगा। सबसे पहला एरे का पहला एडवांटेज क्या है, ये फिक्स साइज का होता है, ठीक है। एरेस क्या होते हैं, छोड़ो ये अपने मन से लिख लेना, यहाँ पर इसका कोई पर्टिकुलर नहीं होता। एरेस क्या होते हैं, फिक्स साइज के होते हैं। फिक्स साइज का मतलब क्या है, अगर मुझे पता है कि मुझे 5 ही एलिमेंट स्टोर करना है तो मैं सीधा सीधा 5 ही एलिमेंट स्टोर करूंगा ना यार, ज्यादा क्यों मेमोरी खाऊंगा। तो एक इसका एडवांटेज है कि ये फिक्स साइज का होता है, अपने को ज्यादा साइज इसकी लगती नहीं, अपने को पहले से पता होता है कि इतना ही अपने को साइज लगता है। तो फिर ऐसा टेंशन नहीं रहता साइज का कि मुझे पता नहीं यार कितने इनपुट्स आएंगे और उस हिसाब से मेरे पास साइज है या नहीं है। अगर मुझे पता है कि मेरे पास कोई 5 MB की स्टोरेज है और उसमें से मुझे 5 KB ही यूज करना है, एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा है लेकिन मुझे पता है कि 5 KB ही यूज करना है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसलिए इस प्रकार से अपने पास एक फिक्स साइज होता है एरे का। नेक्स्ट इसमें एक आता है कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन। अब ये कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन क्या पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी है, ये मान लो मेरा SSD है, इस मेमोरी में ऐसे ब्लॉक्स है, ठीक है, एक एक ऐसा जगह है। कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब क्या है, अगर मान लो मुझे एक एरे में 4 एलिमेंट स्टोर करने, तो फिर तब क्या होगा, जब मैं एरे डिफाइन करूंगा, अगर मैं ऐसा एरे कोई डिफाइन करूंगा कि इंट ऑफ एरे 4,
अगर मैंने ऐसा एरे डिफाइन किया तो क्या होगा, इस मेमोरी में क्या होगा, इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के हिसाब से यहाँ पर मेमोरी में ये जो 4 ब्लॉक्स है, ये चारों के चारों ब्लॉक, ये जो चारों के चारों ब्लॉक है, ये इस एरे नाम के वेरिएबल के लिए असाइन कर दिए जाएंगे। यानी कि ये 4 ब्लॉक में वही एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे जो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली, यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक ही वो रिजर्व करके रख देता है। जिस तरीके होटल में अपन कैसे अगर कोई पार्टी करने जाते हैं तो फिर अपन टेबल से रिजर्व करके रखते हैं, ताकि उन टेबल्स पे जब अपन आए तब अपन अपनी पार्टी एंजॉय कर सके, अपने को वेटिंग में ना खड़ा रहना पड़े। उसी तरीके से एरेज का कंसेप्ट होता है, ये कंटिन्यूअस ब्लॉक में रिजर्व करके रख देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ब्लॉक मेरा है और यहाँ पर मेरे ही एलिमेंट स्टोर होंगे। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल। रैंडम एक्सेस माने क्या, अब यहाँ पर मान लो कि मैं एक इंटीजर नम का एक एरे बनाता हूँ 5 का। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सर्चिंग का कंसेप्ट बताया था कि मुझे अगर कोई नंबर सर्च करना है तो ये रैंडम एक्सेस कुछ वैसा ही होता है। अब मान लो कि मुझे इस एरे में से 3 को प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर 3 को प्रिंट कराना है तो क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग का एक कंसेप्ट होता है। इंडेक्सिंग माने क्या, ये जो एलिमेंट ये कौन से पोजीशन पर है वो बताता है इंडेक्सिंग का कंसेप्ट अपने को। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग या फिर इंडेक्स, ये क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक पोजीशन बताता है। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो फिर यहाँ पर 1 का पोजीशन 0 है, 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है और 5 का 4 है। ये इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही शुरू होती है, ध्यान में रखना। इंडेक्सिंग कभी भी 1 से शुरू नहीं होती, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होगी, ओके। तो यहाँ पर अब मेरा इंडेक्स है 3। अब मान लो इस एरे में से मुझे 3 की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, सीधा सीधा यहाँ पर मैं एक प्रिंट को, अभी के लिए सीधा यहाँ पर मैं सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं बताता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, प्रिंट एन ऑफ 3 डालना है मुझे, एन ऑफ 2, सॉरी 3 नहीं 2, प्रिंट एन ऑफ 2। इस तरीके से जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू सीधा सीधा 3 आकर मिलेगी। यानी कि सेकेंड इंडेक्स में मेरा जो वेरिएबल है मैंने उसकी वैल्यू को एक्सेस किया और मुझे 3 वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई। इसी को अपन रैंडम एक्सेस कह सकते हैं, नहीं, इसी को अपन रैंडम एक्सेस कहते हैं। यानी कि मैं इस लिस्ट का या फिर इस एरे का कोई भी एलिमेंट, मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना होगा तो ऐसा नहीं कि मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा, मैं सीधा उसके इंडेक्स पे जाकर उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जो एडवांटेजेस में होते हैं, इतने ही एडवांटेजेस नहीं, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, इसके साथ और भी एडवांटेजेस होते हैं, जैसा कि मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से होती है इसमें, और ट्रैवर्सिंग का जो मैंने कंसेप्ट बताया वो भी इजी होता है ट्रैवर्स करना। डिसएडवांटेजेस में एक जो एडवांटेज है इसका फिक्स साइज का, वही इसका डिसएडवांटेज भी है। अब ये डिसएडवांटेज कैसा है, यहाँ मान लो कि मैंने यहाँ पर एक 4 का तो ले लिया था, अब मान लो कि मुझे इसमें 5वां एलिमेंट भी स्टोर करना है इस एरे में। अब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास 4 की जगह थी। एक स्कूटी पे अपन भले 4 सीट लेके जा सकते हैं, अब इंजीनियर्स रहे तो 5वां भी बिठाई देंगे कैसे ना कैसे, लेकिन अगर क्योंकि वो सिर्फ इंजीनियर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स अपन देखेंगे, एक स्कूटी पे अपन क्या करेंगे, 4 पीछे 3 बैठाएंगे, एक को हैंडल के बीच में लेके ऐसा घुस तो चली जाएंगे, ठीक है हम चले जाएंगे जैसे जैसे, लेकिन 5वां एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, गोलमाल के जैसी वो सीट बढ़ानी पड़ेगी या फिर गाड़ी की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, बराबर है ना। यानी कि जो सामान है उसी को कॉपी पेस्ट मारो, पीछे से थोड़ा सा एक्सटेंशन लगाओ, बस यही होता है ना। तो फिर जब अपन बोलते हैं कि फिक्स साइज इसका एडवांटेज है, तो उसका डिसएडवांटेज ऐसा है, अगर मुझे इस 4 के एरे में अगर एक 5वां एलिमेंट ऐड करना होगा तो मुझे फिर से कहीं से मेमोरी लेनी पड़ेगी। ये 4 ब्लॉक के लिए 4 ब्लॉक की मेमोरी मुझे लेनी पड़ेगी। ये 4 ब्लॉक से डेटा उठाकर इन 4 ब्लॉक में फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, प्लस एक नया ब्लॉक जो मैं रिजर्व करूंगा यहाँ पर, जो यहाँ पर एक नया ब्लॉक रिजर्व करूंगा यूज करने के लिए, तो इस नए ब्लॉक में यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेमोरी जो फिक्स्ड है, फिक्स मेमोरी की वजह से मुझे एक तो एलिमेंट एक और ऐड नहीं किया जा सकता, दूसरा यहाँ पर मेमोरी का जो वेस्टेज है वो भी होता है, क्योंकि मुझे 4 एलिमेंट को फिर से कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा और फिर 5वां यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये ऐसी दिक्कत आती है फिक्स साइज की वजह से। और एक नेक्स्ट होता है, अब ये फिक्स साइज का मैंने इसी में बताया कि आपको इंसर्ट करना है, तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन भी थोड़ा दिक्कत देता है। जैसा कि
इंसर्शन तो अभी हमने देखा 4 के साइज में पांचवा बैठ ही नहीं सकता है, ठीक है। और डिलीशन करने के बाद एक स्पेस वैकेंट बच जाती है, तो फिर वो स्पेस भी ऐसी मतलब वो स्पेस तो उस चीज़ को उस एरे में ही अलोकेट रह जाती है, तो फिर वो वैकेंट स्पेस क्या हो जाती है, एक वेस्ट चली जाती है। ऐसा इसमें थोड़े से दिक्कत आती है मेमोरी में। तो इसके एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। अब हम लोग इसको कोड करके देखेंगे कि कैसे अपन इसकी कोडिंग लिखते हैं। सिंटैक्स से अच्छा यहाँ पर दिखाने से अच्छा मैं आपको सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ कि अपन इस चीज़ की कोडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ अपन अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। हमने यहाँ पर 3 फोल्डर बनाए हैं, सी प्लस प्लस और पाइथन का। अब सी में मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊंगा array.c का। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। पर मुझे एक ऐसे लिखना पड़ेगा #include। यहाँ पर मुझे स्पेस देना पड़ेगा stdio.h, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर int main ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों बाद सी में कर रहा हूँ यार, तो पता नहीं अब कितना एफिशिएंसी से कर सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगेगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एरेज हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो फिर यहाँ पर सीधा हम लोग एक इंटीजर एरे बनाएंगे, इंट, एक नंबर्स का एरे बनाएंगे num, और यहाँ पर हम 5 साइज का लेंगे। पहले तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि चीज़ें कैसी हो रही है। और यहाँ पर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 0। अब ये सी लैंग्वेज का कॉमन सिंटैक्स है। मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन सीधा सीधा जो सिंटैक्स है वो मैं बताना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सी लैंग्वेज आप लोगों ने आई होप पढ़ी होंगी। तो सी लैंग्वेज पढ़ के ही आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम शुरू किए होंगे, क्योंकि लैंग्वेज और डीएससी सिखाना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। i इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, i प्लस प्लस printf %d कॉमा i, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत शायद 1 साल बाद सी कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंटीजर एरे डिफाइन किया 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद एक लूप लगाया हमने। ये लूप क्या करेगा, ये एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। सबसे पहले 0th यानी कि 1 को एक्सेस करेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड को एक्सेस 2 को एक्सेस करेगा, फिर सेकंड इंडेक्स माने 3 को एक्सेस करेगा, फिर थर्ड इंडेक्स माने 4 को एक्सेस करेगा, और फिर फोर्थ इंडेक्स 5 को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगा। ये 4 तक कैसे जाएगा, यहाँ पर i इज लेस देन 5 हमने डिफाइन किया है, यानी कि ये 4 वैल्यू तक एक्सेस करेगा। और हर एक वैल्यू के बाद हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे, यानी कि 0 के बाद हम लोग 1 करेंगे, 2 करेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर %d एक फॉर्मेट है यार सी लैंग्वेज का, जिसमें अपन नंबर्स प्रिंट कराते हैं इसमें, और i यूज करते हैं। i का ही हमने एक्सेस किया है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली नंबर्स ऑफ i होना अब आएगा, कि हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं, तो फिर पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट हम लोगों को एक्सेस करना है। मैं यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ C++। अरे यार नहीं, मुझे सिर्फ फाइल रन करानी है। हाँ यार, सीधा फाइल रन करानी। हाँ देखो, आउटपुट यहाँ पर मुझे प्रिंट होके मिल गया 1 2 3 4 5। यार ये थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है, मैं इस आउटपुट को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाऊंगा। ये कैसे, ये यहाँ से डिलीट हो गया, ये यहाँ से। हम लोग एक \n का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। \n माने क्या, नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रिंट कराते हैं। देखो 1 2 3 4 5 हम लोगों को प्रिंट होकर मिल गया। इस तरीके से हम लोगों ने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया। ये हो गया अपना सिंपल सी लैंग्वेजेस में एरे डिफाइन किया, हम लोगों ने साइज डिफाइन किया, साइज डिफाइन करके एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर किए, और सिंपली अपन ने प्रिंट किया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब इसी प्रोग्राम को जो लोग सी लैंग्वेज के साथ ही डील करते हैं उनके लिए वीडियो यहाँ पर खत्म हो गया है। जो लोग C++ से शुरू करेंगे उनके लिए यहाँ से वीडियो शुरू होगा, और जो लोग पाइथन में करते हैं उनके लिए ये C++ के कंसेप्ट के बाद होगा। ओके,
array.cpp नाम से हम लोग एक फाइल बनाएंगे। सिमिलर रहेगा हैश इंक्लूड io string using namespace std int main देन int एक्चुअली C++ मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं पहली बार कोड कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसे, बट कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता कैसे कर रहा हूँ। तो int यहाँ पर एक वही नंबर से हम डिफाइन करेंगे और उसका साइज वही बताएंगे हम लोग 5 बताने के बाद सेम है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमने डिफाइन किया। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एरेस को प्रिंट कराएंगे। फॉर int of I is exactly equal to 0, I is less than 5 और I प्लस प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी आउट, आई थिंक यही लिखते हैं हम लोग, सी आउट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नंबर्स ऑफ आई डालूंगा और यहाँ पर एंड आई लिखूंगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने डिफाइन किया, यहाँ पर ये लगाएंगे। अब ये हो गया, हम लोग एक के बाद एक नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस 1 2 3 4। यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यार बैकस्लैश एन लगा देता हूँ, नहीं आई थिंक यहाँ कुछ ऐसे आता है, एंडल नहीं आएगा यहाँ पर, ये कुछ ऐसे ही आता है। इस तरीके से अपन नेक्स्ट लाइन में एक एक चीज़ प्रिंट कराएंगे। और अगर मान लो मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं सी आउट करूँगा, सीधा सीधा, काउंट नहीं, सी आउट नंबर्स। मतलब मुझे थर्ड इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर एंटर लिखूँगा, ठीक है। और अब रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, 0। सारे एरर्स हमारे क्लियर हो गए, ओके। अब इसको रन करेंगे, इस फाइल को। सी, सबसे पहले हम लोगों को 5 नंबर्स प्रिंट होके मिल गए, 1 2 3 4 5। ये लूप जो हमने लगाया, उसके बाद हमने थर्ड इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करके देखा तो थर्ड इंडेक्स पे अपने को 4 वैल्यू मिला। देखो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू था, 4th वैल्यू था। इस तरीके से अपने को प्रिंट होकर मिल गया। ये हो गया अपना C++ में। पाइथन वालों के लिए अब यहाँ से वीडियो शुरू हो गया। पाइथन में एरेस को इम्प्लीमेंट करना सबसे ईजी है, सीधा सीधा यार यहाँ पर नंबर्स लिख कर डिफाइन करो। मैं खुद पाइथन डेवलपर हूँ तो समझ सकता हूँ। 2 3 4 5 और यहाँ क्या कर दो, फॉर आई इन रेंज, लेंथ ऑफ। अगर आप लोग मेरे पाइथन की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो उसको फॉलो कर दो यार। आप लोगों को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ पाइथन में, वो सीधा सीधा सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ नंबर्स, सीधा सीधा प्रिंट करेंगे हम लोग आई को, ठीक है। ये आ गया पाइथन में, हमने एरेस को, सॉरी आई को नहीं प्रिंट करेंगे, नंबर्स ऑफ आई ऐसे हम लोग प्रिंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लोगों ने एरे को प्रिंट करके देख लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो में एरे का इंट्रोडक्शन, एरे क्या होता है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एरेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों लैंग्वेजेस में बताऊंगा कि ये चीज़ें होती कैसी है। जैसे एरे पे कुछ ऑपरेशंस हम लोग जैसे परफॉर्म करते हैं, ट्रैवर्सल हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, अपडेशन हो गया, ये सारे पहले मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा। प्लस सी लैंग्वेज में, थ्योरी के साथ में सी लैंग्वेज कवर करूंगा और प्रैक्टिकलिटी के लिए C++ और पाइथन के मैं अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।